दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठकर सूरज को जगाते हैं और दूसरे वो जिन्हें सूरज जगाता है। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है, योगियों, ऋषियों और सक्सेसफुल लोगों का, जो सूरज उगने से भी बहुत पहले रात के अंतिम पहर में जग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक 3:30 बजे सुबह ऐसा क्या होता है कि इस समय को क्रिएटर्स आवर या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है? क्या ये सच है कि इस समय ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के उस पर्दे को उठाएंगे जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने सदियों से स्वीकार किया है। आज हम जानेंगे कि सुबह 3:30 बजे की ऊर्जा कैसे आपके डीएनए को बदल सकती है और आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को 100 गुना बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा यानी परमात्मा, मुहूर्त यानी समय। तो दोस्तों, इस बारे में विज्ञान क्या कहता है? तो दोस्तों, सुबह के इस समय में वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन जब आपके फेफड़ों में जाती है तो आपके खून को शुद्ध करती है और दिमाग को ऐसी क्लैरिटी देती है जो पूरे दिन आपको नहीं मिलती। इस समय हमारे दिमाग में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का बैलेंस बहुत सटीक होता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। और दोस्तों, ये वो स्टेज है जिसमें आप जो भी जानकारी अपने दिमाग को देते हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिक्स हो जाती है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन के नजरिए से यह समय गोल्डन आवर क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सुबह 3:30 से 4:30 के बीच आकाश तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय और शांत होता है। आकाश तत्व का सीधा संबंध हमारे विचारों और इच्छाओं से होता है। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और लाखों लोगों की चिंताएं, डर और निगेटिव विचार इस समय शांत होते हैं। जब आप इस शांत वातावरण में कोई इच्छा ब्रह्मांड को भेजते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। आपकी आवाज सीधे यूनिवर्स के सर्वर तक पहुंचती है और ये ठीक वैसा ही है जैसा ट्रैफिक कम होने पर गाड़ी तेज चलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो इंसान इस ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है और इस समय पढ़ा हुआ कोई भी चीज इंसान कभी नहीं भूलता है। दूसरा बेनिफिट है पॉजिटिव ऑरा। दोस्तों, जो लोग इस समय उठते हैं उनका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि निगेटिव लोग उन्हें परेशान नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि निगेटिव एनर्जी भी उनसे दूर ही रहती है। तीसरा बेनिफिट है बॉडी हीलिंग। दोस्तों, कैंसर, स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों में इस समय की ताजी हवा अमृत जैसा काम करती है। इस समय उठने वाला व्यक्ति काफी सारी बीमारियों से दूर ही रहता है। चौथा बेनिफिट है इच्छा शक्ति यानी विल पावर। दोस्तों, ज्यादातर लोग इस समय नहीं उठ पाते हैं, लेकिन जो लोग उठते हैं उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इस समय अपने बेड को छोड़ना ही आपकी सबसे पहली जीत होती है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पांचवा बेनिफिट है यूनिवर्सल आइडियाज। बड़े बड़े आविष्कारक और लेखक इस समय का उपयोग अपने आइडियाज को रिसीव करने में करते हैं। ये वो समय है जब उनके सोचने की शक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। छठा बेनिफिट है तनाव से मुक्ति। दोस्तों, जो लोग इस समय उठकर मेडिटेशन करते हैं या किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं वो एंजाइटी यानी चिंता से दूर रहते हैं और उनका मन हमेशा खुश रहता है। सातवां बेनिफिट है मनी अट्रैक्शन। दोस्तों, जो इंसान इस समय उठता है उसका मन शांत और फोकस्ड रहता है और जब आपका मन शांत रहता है और फोकस्ड रहता है तो आप पैसे कमाने के बेहतर मौके देख पाते हैं। तो अब बात करेंगे सुबह 3:30 बजे की जादुई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ पर 4 ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूँ जो आपको इस समय उठकर करना है। पहला स्टेप है शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन। दोस्तों, इस समय उठकर सबसे पहले अपने फेस को पानी से धोएं। अगर पॉसिबल हो तो इस समय नहा लें, वरना ठंडे पानी से हाथ पैर जरूर धोएं। ये आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देता है। दूसरा स्टेप है मौन यानी साइलेंस। दोस्तों, इस समय उठकर कम से कम 5 मिनट के लिए शांति से बैठें और ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें। तीसरा स्टेप है आई एम टेक्निक। अपनी आंखें बंद करें और 11 बार बोले आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। दोस्तों, इस समय की गई अफर्मेशन पत्थर की लकीर होती है। चौथा स्टेप है स्क्रिप्टिंग। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक डायरी लें और एक पेन लें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे कि मैं अपने नए घर में बहुत खुश हूँ, मैं हर महीने 1 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा रहा हूँ। और लिखते समय उस खुशी को पूरे दिल से महसूस करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। दोस्तों, बस ये समझ लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। अगर आप अगले 21 दिनों तक सुबह 3:30 बजे उठने का संकल्प लेते हैं तो आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होने लगेंगे जिन्हें लोग किस्मत कहते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आप हैं, यानी आप जैसा खुद के बारे में महसूस करते हैं। और ब्रह्मांड आपको एक हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव ऑरा वाला इंसान बना देता है। तो दोस्तों, अगर इस समय उठने से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल रहा है और आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, तो क्यों ना इस मौके का
लाभ उठाया जाए और अपने जीवन में वो सारी चीजें हासिल की जाए जिसे आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज से इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को उस पर्सन से भेजें जिन्हें अपने जीवन में बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।